जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन एमपी टेट के लिए होने वाले वर्ग 3 के लिए इम्पोर्टेंट जीके के 40 क्वेश्चन यानी जीके के इम्पोर्टेंट 40 और साइंस के भी इम्पोर्टेंट 40 टोटल अपन 80 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अपन 20 मिनट में 80 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको सिर्फ 20 मिनट देना है और आपको आज 80 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो सारे एमपीईएससी में हाल ही में हुए जो एग्जाम उन सबके प्रीवियस क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल आपका एग्जाम होना है और जिसका भी एग्जाम है वो अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके इसी में से क्वेश्चन फंसेंगे और अगर वहां आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि सर हमने पहले ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं, उसी का आंसर आप टिक लगा कर आएंगे, अपनी समझ से भी आंसर लगाएंगे। इसलिए आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूरे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले आप वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार वीडियो लाइक कर दीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का जीके का ये रहा पहला फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी रहीमतुल्लाह मोहम्मद साइनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में भारतीय खजाने से ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन और भत्ते का भुगतान करने की बात कही गई थी? है राइट आंसर ऑप्शन सी यानी चार्टर अधिनियम 1773 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको हम ऐसे क्वेश्चन करवा रहे हैं जैसे आपके एग्जाम में आने। आपको एग्जाम में सिर्फ 20 नंबर की जीके आनी है और 30 नंबर की साइंस आनी है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम में आएंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, ऐसे ही हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं और देखना ऐसे ही क्वेश्चन आपके वहां फंसेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति शक्ति योजना के माध्यम से कितने इंजनों को लक्षित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 7 इंजनों को। आप भी मन में क्वेश्चन बोलते चलिए और दोहराते चलिए। एक बार वीडियो देख लीजिए आराम से, फुल वीडियो आराम से देख लेना, आपका क्वेश्चन याद हो जाएगा और वहां भी आपको एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको आराम से याद आते आएंगे कि ये वाले क्वेश्चन हमने सारे पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे नीचे परत क्षोभ मंडल होती है। पहली होती है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बाह्य मंडल। टोटल 5 परतें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसूनी पवनें क्या होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी मौसमी हवाएं, यानी मौसमी हवाएं को मानसूनी पवनें कहते हैं। देख लीजिए आपको मिक्स क्वेश्चन मिल रहे हैं, जैसे एग्जाम में आते वैसे ही मिक्स है क्योंकि हम आपको प्रीवियस का पेपर ही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो हाल ही में हुए हैं एमपीईएसबी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त के उत्तराधिकारी राजवंशों में से किसका ईरानी वंश था? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी मैत्रकस का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छम्म नृत्य भारत किस भाग का एक अनुष्ठान नृत्य है? यानी जो छम्म नृत्य है भारत का किस अनुष्ठान का है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी लद्दाख राज्य में होता है। देख लीजिए अब ऐसे वाले नृत्य आने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भीमबेटका का पुरातत्व स्थल स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, मार्को पोलो निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? राइट आंसर सी यानी इटली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक में रिजर्व बैंक कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि आपके सिलेबस में भारतीय बैंक टॉपिक दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 1 2 3 तीनों सही है। पहला है CRR करना, SLR करना तथा ATM की मुद्रा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंसी चेस्ट स्थापित करने के लिए मापदंडों को किसने जारी किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी RBI जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया था? इकोनॉमी वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी नीति आयोग द्वारा किया गया था। पहले ही नीति आयोग को योजना आयोग कहते थे, बाद में नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी एंथोनी अल्बनीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे संविधान में समानता की मान्यता में शामिल है। अब ऐसी वाली क्वेश्चन भी आती हैं कि आपको 3 टॉपिक दिए, इनमें से सही बताना है। तो इसकी राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। यानी हमारे संविधान के लिए कानून के समक्ष समानता है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और हमारे व्यक्ति की सार्वजनिक स्थलों पर पहुंच है। देख लीजिए, एक और क्वेश्चन आ गया स्टेटमेंट वाला, इसे भी आप अच्छे से पढ़ना। भारत निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी पहला सही है। पहला कथन है, आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ये वाला कथन सही है और ये दो वाले कथन गलत है। इसी को भी आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर और डी है, दिए गए विकल्प में से कोई, यानी ना भारत के प्रधानमंत्री भी नहीं करते हैं, गृह मंत्री नहीं करते, सर्वोच्च न्यायालय नहीं करते, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट का भारत अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी 1784। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए कि भारत का पिट इंडिया एक्ट 1784 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे नगर स्टेडियम मध्य प्रदेश के स्थित है, एक स्टेडियम है। राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी बहुउद्देशीय स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्रालय के बजट के संचालक हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी आयरन सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो पड़ोसी राज्यों की सीमा की अधिक संख्या को छूता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी उत्तर प्रदेश है। अब आपके साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, इसलिए आप साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना। इससे पहले आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जिसने लाइक नहीं की आप लाइक करिए और आगे साइंस के क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर न्यूनतम दाब तब डाला जाता है जब वह होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी जमीन पर पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डेल्टा क्लासिक त्रिकोणीय या पंखे जैसी आकृति प्रदर्शित करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी आर्कुएट नील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल से गंदगी और बालू निकालने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी अपसादन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य के रिकॉर्डर क्या है, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्डर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यह डिजिटल प्रारूप में व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड वितरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकन जैसे उच्च जोखिम वाले भोजन के लिए निम्नलिखित में से किस आंतरिक कोर का तापमान की सिफारिश की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी 75 डिग्री सेल्सियस या उच्चतर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट नहीं जोड़ा जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी अचार नहीं जोड़ती हैं, समाचार पत्र, गोबर तथा कार्बोबोट, यानी इन सबको मिलाकर वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधिक प्रतिक्रियाशील होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी सोडियम धातु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके सिलेबस के अनुसार ही है, जैसे आपका सिलेबस दिया गया उसी के अनुसार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिधित तंत्रिका किससे बना होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी मेरु रज्जु मेरु तंत्र से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विआधारी विखंडन क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी एक प्रकार का कोशिका विभाजन जहां एक कोशिका के दो बराबर हिस्से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें स्वच्छ जल पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी दो ध्रुवों पर बर्फ के ढके पहाड़ों पर स्वच्छ जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव जल प्रदूषण शब्द में शामिल नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ना एक ना दो, यानी दोनों गलत हैं। जल निकायों में अनिश्चित पदार्थ मिलाए जाते हैं, ये भी गलत है, और जल निकायों में तापमान में परिवर्तन होता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन होमो सेपियंस प्रजाति से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी मनुष्य को होमो सेपियन भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जल गैस का एक मिश्रण है, यानी जल किसका मिश्रण है? राइट आंसर सी, यानी CO तथा H2O का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक थर्मामीटर का उपयोग क्या मापने के लिए करती है? यानी एक जो थर्मामीटर होता है उसका उपयोग किसके लिए करती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी तापमान के लिए। अगर आपको बुखार है तो आप थर्मामीटर द्वारा अपना बुखार पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक तितली के कायापलट में तीसरा चरण है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी फ्यूपा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वादन से आशय निम्नलिखित में से किससे है? राइट आंसर ऑप्शन डी, स्वाद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा नियासिन ए जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी पोलोग्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी पोरीफेरा के अंतर्गत स्पंज आता है। सन 1983 में मीटर को निर्वात में प्रकाश द्वारा किसके 1 सेकंड के समांतराल में तय की गई दूरी के रूप में परिभाषित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी 1/299792458। ये वाला क्वेश्चन है, इसे आप पढ़ लीजिए। अगर आ गया आंसर तो आप लगा देना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए देते हैं कि आप क्वेश्चन गलत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु युक्त एक परमाणु पाया जाता है और इसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर ओजोन कहते हैं, यानी ओजोन में 3 परमाणु होते हैं। अब आपके जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, अच्छे से जीके पढ़ना। आगे अभी आपको साइंस की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए आप जीके और साइंस के अच्छे से पढ़ें और दोबारा अपने क्वेश्चन दोहराते चलिए। क्वेश्चन है ब्रिटिश विरासत के दौरान हवलदार कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी जोतदार थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या है? जितनी भी योजना है आप अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में योजना जरूर आएंगी, आपके सिलेबस में ही योजना दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी तेज और अधिक समावेशी विकास के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की योजना आयोग ने भारत में पहली बार किसके दौरान देश में विकेंद्रीकृत योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना। देख ली योजना का एक और क्वेश्चन आ गया है, यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विकेंद्रीकृत योजना पर शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी केंद्र सरकार RBI गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की अवस्थिति क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी मध्य प्रदेश, यानी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्को पोलो निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी इटली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी श्री मंगूभाई पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में गोहद किले का कछारी महल है जो कला का अनूठा उदाहरण प्रदर्शित करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी ईरानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी रूपमती और बाज बहादुर का मकबरा संगपुरा सम्राट द्वारा 1565 में बनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी अकबर के द्वारा बनाया गया था। अगर आपको जीके का और साइंस का क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो आप एक बार वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट भी लिखिए कि अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू त्योहार आयोजित होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी तेलंगाना में बोनालू त्योहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शताब्दी में महाबलीपुरम के तट मंदिर बनाए गए थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी 7वीं, याद कर लिए 7वीं शताब्दी में महाबलीपुरम के मंदिर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला लोकसभा चुनाव किस वर्ष आयोजित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी 1952 में पहला लोकसभा आम चुनाव हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है झेलम किसकी सहायक नदी है? राइट आंसर ऑप्शन ए, सिंधु, यानी सिंधु नदी है उसकी सहायक नदी झेलम नदी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष लाई गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी 2016 में। 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विश्व बैंक की कारोबार सुगमता सूची 2022 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 63वीं रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कमलजीत सिंधु है। ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, आप इस क्वेश्चन से अच्छे से याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में भी कोई भी शिफ्ट में आ सकता है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला। राइट आंसर कमलजीत सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग कहाँ स्थापित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 1955 में। यानी स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीका कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी नियागुजी ओकोंज-इवेला थी। अब आपके साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। अब लास्ट तक साइंस के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपके एग्जाम में 30 नंबर की साइंस आनी, इसलिए लास्ट में आप साइंस के अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए। और जिसने वीडियो लाइक नहीं की है वो लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मुख्य राष्ट्रीय उद्यान मुख्य आकर्षक कौन सा जानवर है? यानी केंद्रीय मुख्य में मुख्य आकर्षक वाला जानवर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी सींग पूछ बंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर्नाटक का बहुत ध्यान जहां वन्य हाथियों को पकड़ने के लिए छेड़ा अभियान चलाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी हेमस राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हेमस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वह कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति को किन कारकों से प्रभावित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी फसल उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थिति को कभी कभी सल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी आंत ज्वार को आप याद करिए अच्छे से, आंत ज्वार को सल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ के लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स विनियम जिसे कभी कभी अम्ब्रेला जीएमपी के रूप में जाना जाता है किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 206 मनुष्य में हड्डी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने जैव विकास की अवधारणा को सबसे पहले 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी चार्ल्स डार्विन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क किसकी संरचना की कार्यात्मक इकाई है? राइट आंसर ऑप्शन बी गुर्दे यानी किडनी की वृक्क संरचनात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तत्व एक गैस है जो आमतौर पर गुब्बारे और हवाई जहाजों में प्रयोग होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हीलियम है। जो गुब्बारे में भरी जाती है तो वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी के उत्पादन में होता है जब हमारी त्वचा सूर्य के प्रकाश से संपर्क में आती है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी एपिडर्मस कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी त्वचा सूर्य के प्रकाश में आती है तो उसे एपिडर्मस द्वारा विटामिन डी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब की इकाई क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी m-2 यानी न्यूटन मीटर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आवर्ती फ्रीक्वेंसी की इकाई है? राइट आंसर ऑप्शन हर्ट्ज आवर्ती फ्रीक्वेंसी की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में किसका एक समय में है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी एन ब्यूटेन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे पौधे में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी फ्लोएम को हवा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं?
राइट आंसर ऑप्शन सी टेंडन कहती हैं, यानी टेंडन मांसपेशी और हड्डी को जोड़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है, याद करिए, टेंडन है जो मांसपेशी और हड्डी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इसके प्रतीक के साथ गलत सम्मिलित है, यानी आपको गलत बताना है। सोना एजी नहीं कहते हैं, सोने को एयू कहते हैं और एजी को चांदी कहते हैं, और सिलिकॉन को एसई कहते हैं, टिन को एसएन और सुरमा को एसबी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की छाल में सबसे प्रचुर मात्रा में है। राइट आंसर ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी की छाल में सबसे प्रचुर मात्रा में एल्यूमिनियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवित जीवों में वंशानुक्रम की इकाई क्या है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी जीन होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, सन याद कर लीजिए ये वाला। राइट आंसर ऑप्शन है 1986, यानी 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इंपॉर्टेंट है, याद करिए 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। आपने जीके के 40 और साइंस के 40 टोटल 80 क्वेश्चन पढ़ लिए। अब एक बार आप वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए, जिसने लाइक नहीं किया आप लाइक कीजिए, एक छोटा सा अच्छा सा कमेंट भी लिखिए कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ये वाली वीडियो देखिए, ये वाली हमने कल बनाई थी, और ये वाली प्लेलिस्ट जरूर पढ़ लेना। आज आपके पास एक दिन आज बैठकर आप पूरी प्लेलिस्ट 2 की स्पीड में जरूर पढ़ ले। प्लेलिस्ट में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 5000 से प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं। आप ये वाली क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो समझ लो आपका पेपर इसी में से फंसेगा और इसी में से आप आंसर लगा के आएंगे। 5000 आसपास यानी 6000 भी क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए आप एक दिन बैठकर आज पूरी वीडियो देख लीजिए और आपका एग्जाम जरूर सही जाएगा। और कल आके आप हमें क्वेश्चन बताना कि आपके क्वेश्चन कैसे निकले हैं और आंसर कितने आंसर निकले हैं, तो हम आपको उसी तरीके से एनालिसिस भी करवाएंगे कल से आपको। तो चलिए कल फिर मिलते हैं दोस्तों, बाय, जय हिंद।